किसी भी ग्रह के लिए या किसी भी इंसान की बात अगर कर लेते हैं तो उसका भाग्येश, उसका कर्मेश, भाग्य और कर्म का अगर जोड़ा साथ चलता जाए तो वह जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता और उसे भी जीवन में कोई परेशान नहीं कर पाता। अगर कैसा हो जाए आपका शत्रु, आपकी राशि का शत्रु, आपके राशि स्वामी का शत्रु, जो कि हो जाता है आपकी राशि का राशि, जो कर्क राशि पे बात कर रहे हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा मात्र एक ही ऐसा ग्रह जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से, छोटी छोटी बातों से भी पीड़ित हो जाता है और परेशान हो जाता है। अगर चंद्रमा खुद ही परेशान हो जाए तो आपको भी बेशक शरीर से परेशान ना करे लेकिन मन से बहुत परेशान कर देता है। और चंद्रमा की परेशानी का सबसे बड़ा कारण दो ही ग्रह हैं, राहु और केतु। दूसरों के साथ तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं उनका सामंजस्य बैठ जाएगा। राहु और केतु ये दो ग्रह इतनी बुरी तरह से चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, एक तरह से चंद्रमा का गला घोटने तक की स्थिति पे लेके आ जाते हैं और उसी का परिवर्तन हो रहा है। राहु आपके कर्म भाव मीन्स 10वें भाव, 10वां हाउस, 10th हाउस में बैठा है और यहां से परिवर्तित कर रहा है 30 अक्टूबर को। अब राहु और केतु वह ग्रह होते हैं जो हमेशा एक तो वक्र अवस्था में चलते हैं। इस वीडियो में केवल राहु की बात करेंगे और इस वीडियो में परिवर्तन जो कर रहा है और जिससे जो परिवर्तन करते ही आपको कहां से निजात मिल जाएगी। यहाँ पे राहु वो ग्रह है आपके लिए कि एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जाएगा ना, तो वहां से भी कुछ ना कुछ तो स्थितियां लेकर के आएगा। इस वीडियो में जरूरी नहीं आप सुनना चाहें वही बातें आपको मिले, जरूरी नहीं कि सारी अच्छी चीजें ही आपको मिले। पूर्ण चर्चा होगी और जैसा ग्रहों को समझ पाएंगे वैसी ही बात करते हैं। तो यहां पर राहु आपके कर्म क्षेत्र में बैठा और आपने महसूस भी किया है कि कर्म क्षेत्र को लेकर के कई आपको परेशानियां देखने को मिली। कर्म क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। कर्म क्षेत्र में ही आपके बनते हुए काम बिगड़ते चले गए। कईयों के साथ में बड़ी बड़ी चलते हुए बिजनेस भी ठप से हो गए जब से यह राहु आपके कर्म क्षेत्र में बैठा। अब राहु यहां से 30 अक्टूबर को बदलेगा, मतलब बदलाव का जो समय होगा 30 अक्टूबर होगा। 30 अक्टूबर को बदलेगा और कोई भी ग्रह जब भी परिवर्तन करता है, क्योंकि राहु और केतु 18 महीने में अपनी राशि को त्याग देते हैं, जिस राशि में बैठते हैं वहां से त्याग देते हैं उस राशि को और दूसरी राशि में वक्र अवस्था में चले जाते हैं। अब यह 18 महीनों में आपको कई ऐसी परिस्थितियां देखने को मिली जहां आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला था वह बिल्कुल जाम हो गया। पहले तो यह यहां पे यह भी देखें कि उससे पहले कहां था, 18 महीने से पहले आपके लाभ भाव में था। तो पहले तो लाभ को तोड़ा इसने, लाभ को तोड़ा। अगर लाभ ही ना मिला हो तो ऑटोमेटिक 1-1.5 साल तो लाभ को खा गया आपके। अगर कोई बिजनेस करते थे आप तो लाभ को खा गया, उसके बाद में लाभ ही ना मिला हो तो बिजनेस बंद करने की स्थितियों में लेकर के आ गया। तो वह स्थितियां आपके साथ में बनाई। और राहु केतु क्योंकि चंद्रमा है आपके राशि स्वामी, आपके लग्न स्वामी, तो यहां पर चंद्रमा की विशेष तौर से चंद्रमा और सूर्य ही होते हैं जिनकी वजह से राहु केतु का निर्माण हुआ। मीन्स राहु और केतु की शिकायत जब चंद्रमा और सूर्य ने की तभी इनका दो टुकड़े हुए थे, वरना ये तो एक थे और असुर थे, ये तो देव श्रेणी में ही नहीं थे। अमृत प्राप्त कर लिया इन्होंने, अमृत धारण कर लिया, अमृत इन्होंने पी लिया, उसके बाद में यह देवताओं की श्रेणी में चले गए। अब यहाँ पे अपने को एक चीज समझ में आती है कि जैसे ही 30 अक्टूबर को यह परिवर्तित करते हैं तो यहां से 10वां भाव होता है, कर्म भाव होता है, यहां से इसको फ्री कर देंगे। और कर्म भाव में आपके बृहस्पति यहां पे पहले से बैठे हैं। बृहस्पति यहां पर गुरु चांडाल दोष बन रहा था, बृहस्पति राहु के साथ में थे,
तो यहां जब से गुरु चांडाल दोष बना तब से और कुछ परेशानियां आपको देखने को मिली कर्म क्षेत्र में। नए नए अवसर मिलना ही बंद हो गए थे आपको, तो नए अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। यहां पर एक चीज यह हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति खुला हाथ हो जाएगा बृहस्पति का, और बृहस्पति आपके भाग्येश है। अब एक चीज और समझ में आएगी, या सवाल आपके मन में आएगा कि क्या राहु परिवर्तित होकर के जब मीन राशि में चले जाएंगे, और मीन राशि आपकी भाग्य राशि बनती है, भाग्येश हो जाते हैं मीन राशि के स्वामी बृहस्पति, तो भाग्येश तो कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन बनती है। तो क्या भाग्य का साथ मिलता रहेगा या भाग्य के साथ में कुछ कमी होगी? भाग्य के साथ में बेशक यहाँ पे राहु भाग्य भाव में बैठेगा तो आपको यहाँ पर कुछ बुरे प्रभाव तो जरूर लेकर के आएगा। यह तो जरूर हो जाता है कि क्योंकि राहु है तो वह प्रभाव बुरे कुछ ना कुछ तो लेकर के आएगा। लेकिन बात एक और भी हो जाती है कि आपकी कुंडली में राहु कैसा है और क्या बल के साथ में बैठा है, क्या उसका अंश बल हो जाता है, तो वो भी बहुत मायने रखता है। भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, भाग्य में कितनी दिक्कतें आएगी, या कितने बल के साथ में, या कितने समय के बाद में दिक्कतें आएगी, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है आपकी कुंडली के साथ में। अब बात करेंगे यहाँ पे मीन राशि में जाएंगे तो उसका प्रभाव तो एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिर भी यहाँ पे अगर बात करें तो कर्म क्षेत्र आपका कुल मिलाकर के फ्री हैंड हो जाएंगे बृहस्पति, तो कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी करके ही रहेंगे। अब आपने एक चीज देखिए, यहाँ पे कोई भी ग्रह हो जहां बैठता है वहां के प्रभाव लेकर के आता है, लेकिन जहां देखता है, जो दृष्टियां बनती है किसी भी ग्रह की, तो वहां के भी प्रभाव होते हैं। राहु केतु के पास में और बृहस्पति के पास में भी एक सी ही दृष्टियां होती है, 5, 7 और 9, यह स्पेशल दृष्टियां होती है इन तीन ही ग्रहों के पास में। अब पांचवी दृष्टि जो है आपके द्वितीय भाव पे चली जाती है, द्वितीय भाव जो सूर्य को मिलता है। गुरु चांडाल दोष का भी असर था पिछले समय से, और उससे पहले केवल राहु का भी असर था। आपकी वाणी की वजह से ही आपको कई बार परिस्थितियां ऐसी बिगड़ गई हो, हाथ में आई हुई चीजें, हाथ को आई हुई चीजें आपके हाथ से निकल गई। आपकी वाणी की वजह से ही आपके, शायद आपने बहुत कुछ अच्छा ही बोला हो, लेकिन सामने वाले को समझ में कुछ और ही आ गया, क्योंकि राहु का संबंध ही ऐसा ही बनता है। तो यहां पर द्वितीय भाव की वजह से आपको अपने परिवार से, आपको अपने घर से दूर जाना पड़ा हो, दूरियां बढ़ती चली गई हो, तो यह सारा ही असर था। और ये द्वितीय भाव आपका फ्री हैंड होगा, आपकी वाणी में ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, वाणी का साथ मिलना शुरू हो जाएगा आपको। तो यह जो समय रहेगा यह आपके लिए काफी कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि राहु वहां से निकल रहा है और बृहस्पति वहां पे डायरेक्ट दृष्टि होगी, तो परिवार का भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं सातवीं दृष्टि की, तो सातवीं दृष्टि सुख भाव पे चली जाती है और सुख भाव में केतु बैठे हैं। अब एक चीज और होती है राहु के बारे में कि राहु क्या है, क्या क्या हमेशा बुरा करता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि राहु हमेशा ही बुरा करे। राहु तो वह आशीर्वाद है एक तरह से कलयुग के समय में, कि आपको अगर किसी चीज का क्विक रिजल्ट चाहिए, चुटकी बजाई और काम हो गया, ऐसे कुछ चाहिए, तो आपको राहु को अपने फेवर में रखना होगा। अगर राहु आपके फेवर में है, राहु को समझ जाते हैं, राहु के लिए कुछ करते हैं, तो जहां राहु बैठता है, जहां जहां देखता है, वह सभी चीजें आपको परिपूर्ण करके चला जाता है। राहु राहु के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं राहु के बारे में, और आप भी बहुत कुछ सुन सकते हैं राहु के बारे में, बहुत बड़ा टॉपिक है राहु। तो यहाँ पे आपके सुख भाव पे राहु और केतु दोनों ही जमावड़ा जमा के बैठे थे, तो केतु वहां पे था, तो जहां केतु बैठता है वहां से मोह को भंग करता है, वहां से आपका मन उठा देता है। तो यहां पर राहु का अगर रिजल्ट देखते हैं तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन सुख भाव को तोड़ने का काम जरूर यहां पे केतु ने आपके कर दिया होगा। प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाना, प्रॉपर्टी उलझ जाना, माता का संबंध खराब कर देना, आपके गहने चोरी तक हो जाना, खो जाना,
किसी कारण से गहना हाथ से निकल जाना या बेच देना, ऐसी परिस्थितियां भी आपको लेकर के आया। और यहाँ कहीं ना कहीं राहु का भी यह थोड़ा बहुत असर जरूर था। नौवीं दृष्टि की अगर बात करते हैं तो नौवीं दृष्टि आपके सीधा संबंध बनता है नौवीं दृष्टि का छठे भाव से, और छठा भाव आपका क्या हो जाता है, छठा भाव रोग ऋण और शत्रु डायरेक्ट बनाता है। आपकी वाणी की वजह से आपके शत्रु पनपने शुरू हो गए हो, जॉब में आपको टारगेट करके परेशान किया गया हो, जॉब छोड़ने पर मजबूर किया गया हो, ट्रांसफर कर दिया हो, जहां आप ना चाहते हो वहां आपको भेज दिया गया हो, जिस प्रोजेक्ट पे काम ना करना चाहते हो वह प्रोजेक्ट आपको दे दिए गए हो। यहाँ पे राहु और गुरु चांडाल दोष का यह असर आप पे था, और राहु वहां से निकल रहा है तो यहाँ पे दृष्टि संबंध आपको सीधा बृहस्पति की दृष्टि में आ जाता है, और यह भाव भी बृहस्पति का खुद का हो जाता है। तो यहाँ आपको जॉब में जितनी भी परेशानियां थी वह सारी ही कम हो जाएंगी, और शायद आपको महसूस, अगर आप कर रहे हैं, बहुत छोटा प्रभाव आया होगा, लेकिन अगर महसूस करते हैं, पिछले एक महीने को देखते हैं, तो आप में परिवर्तन जॉब को लेकर के, पैसों को लेकर के आया है, और आया भी होगा। यहां आपको अब यह पूर्ण रूप से फ्री हो रहा है, तो पैसों की बढ़ोतरी करवाता हुआ दिखेगा, या इसको ऐसा कह लो पैसों का लेन देन बढ़ाता हुआ समझ में आएगा। किसी को दुर्घटनाओं का ऐसी शंका थी तो वह सारी ही शंकाओं का समाधान हो जाता है कि दुर्घटना से आपकी थोड़ी सी यहाँ पे बृहस्पति रक्षा करें, और करेंगे। यहां से आपको यह तक तो समझ में आता है, रोगों से भी निजात मिलने के पूर्ण योग बन जाते हैं। तो यह तो असर हो जाएगा कि राहु जब चेंज करेगा, उससे पहले जहां राहु बैठा था वहां से प्रभाव पूर्ण रूप से छोड़ देगा। लेकिन जब राहु आपके भाग्य भाव में चला जाएगा तो भाग्य भाव को इफेक्ट करेगा, और सीधा आपका संबंध राहु से बन जाएगा, आपका खुद का लग्न का, आपकी राशि का सीधा संबंध बन जाएगा। तो उस पे एक वीडियो अलग से आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। इस वीडियो को जितना ज्यादा आप स्प्रेड करेंगे, जितना ज्यादा फैलाएंगे, और वो वीडियो आते ही आपको डायरेक्ट पहुंच जाएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना चाहिए उपाय आपको, कि आपको राहु हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छा करता रहे। राहु के लिए और विशेष चंद्रमा के लिए भी आपको कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। इत्र का प्रयोग करें पूजा स्थान में, इत्र हमेशा वहां पे इत्र की महक आनी चाहिए। पूजा स्थान जो होता है आपका, वहां पे आप कोशिश करें गंगा जल से स्नान करने की। इससे राहु और चंद्रमा दोनों ही आपके कंट्रोल में रहेंगे, और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा काम करते रहेंगे। चंदन के प्रोडक्ट प्रयोग करें, सैंडलवुड के, तो आपके लिए काफी कुछ अच्छा रहेगा। ये हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर हैं, कार्यालय के नंबर पर व्हाट्सअप करें, केवल व्हाट्सअप कीजिएगा अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो। स्लॉट बुक करें, शुल्क आपको बता दिया जाएगा। स्लॉट बुक करने के बाद में आप और मैं डायरेक्ट बात करेंगे। इस वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।